हेलो दोस्तों, देवेंद्र गिरी ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन पर बाबा खाटू श्याम की कुछ कथा सुनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आई बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। तो भारत में स्थित भगवान कृष्ण के मंदिरों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा का मंदिर महाभारत के बर्बरी नामक दानव को समर्पित है। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। तो बाबा खाटू श्याम का जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल से माना जाता है। इनके पिता का नाम गदाधारी भीम तथा माता नागकन्या मौर्वी थी। बाबा खाटू श्याम के पुराना नाम बर्बरी था। इनको ये बचपन से ही शिक्षा युद्ध कला में युद्ध कला के गुण इनमें थे और इनको शिक्षा और कला इनकी माता मौर्वी तथा भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई थी। और बाबा खाटू श्याम ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव से इन्होंने तीन बाण मांगे थे। ये तीन बाण इन्हें ब्रह्मांड विजेता बना सकते थे। तो जब बाबा खाटू श्याम को कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में पता चला तो बाबा खाटू श्याम यानी कि बर्बरी उनकी माता के पास गए उनकी माता को युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। तो उनकी माता ने वचन लिया कि जो युद्ध हारेगा तो बाबा खाटू श्याम उनकी तरफ से लड़ेंगे। तो बाबा खाटू श्याम युद्ध करने के लिए गए। तो ये बात भगवान कृष्ण को पता चली। तो भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाबा खाटू श्याम के पास गए और उनका मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारे पास 3 बाण है, तुम 3 बाण में युद्ध जीत सकते हो। तो बाबा खाटू श्याम ने कहा कि हाँ, मैं जीत सकता हूँ। मेरे शत्रु का विनाश करने के लिए मेरा एक बाण ही काफ़ी है। 3 बाण में तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को तुम एक बाण में निशाना बांध के बताओ। तो बर्बरी ने अपने बाण से सारे पत्तों का निशाना एक तीर में बांध दिया। तो भगवान कृष्ण ने उनको एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो बर्बरी ने कहा कि आपका पैर हटा लीजिए वरना आपको चोट लग सकती है। तो भगवान कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरी ने जवाब दिया कि मैं युद्ध उसकी तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध हारेगा। तो भगवान कृष्ण को ये पता था कि युद्ध कौरव हारेंगे और अगर बर्बरी कौरवों की तरफ से लड़ते तो परिणाम बहुत भयानक होता। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने उनसे दान मांगा। तो बर्बरी ने वचन दे दिया दान में। तो भगवान कृष्ण ने दान में उनका सिर मांग लिया। तो बर्बरी ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया, इसलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। और बर्बरी ने अपनी एक इच्छा प्रकट की कि वो कौरव और पांडवों का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनका सिर युद्ध की जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया, जिससे उन्होंने सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा। तो लास्ट में जब पांडव युद्ध जीते तो पांडवों में लड़ाई होने लगी कि युद्ध मेरी वजह से जीते। तो बर्बरी ने उनसे कहा कि युद्ध किसी की वजह से नहीं, युद्ध भगवान श्री कृष्ण की वजह से जीते हैं। तो महाभारत के युद्ध के बाद में बाबा खाटू श्याम का सिर खाटू नगर में दफन किया। तो युद्ध के बाद वो सिर की जगह पर एक गाय दूध बहा रही थी। तो कुछ लोगों ने देखा, तो कुछ लोगों ने उस जगह को खोदा तो वहाँ से एक बाबा खाटू श्याम का सिर निकला। तो उन्होंने वो सिर निकाला और एक ब्राह्मण को सौंप दिया। तो वो ब्राह्मण उस सिर की पूजा करने लगे। तो खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न आया और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश मिला। तो राजा रूप सिंह ने बाबा खाटू श्याम का मंदिर बनाया। तो उनका मंदिर खाटू में होने की वजह से उन्हें बाबा खाटू श्याम भी कहा जाता है।
और वहाँ जो भी सच्चे दिल से जाता है उनकी हर मुराद पूरी होती है। अगर मुझसे कथा में कुछ गलती हुई तो मुझे छोटा समझकर क्षमा करें और बाबा खाटू श्याम की हर इच्छा पूरी करें। बोल खाटू श्याम बाबा की जय। खाटू श्याम के जन्मदिन के आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।